नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आप सबका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। दोनों रियासतों के लिए इमारतों की तकसीम के अहकाम जारी। ABCD ब्लॉक्स तेलंगाना के लिए मख्तस। राज्यसभा अरकान की तकसीम का अमल कुरानदाजी के जरिए मुकम्मल। वाज़े अहकाम जारी होने तक मुलाजमीन की आर्जी तकसीम 3 महीने तक काबिल अमल। चीफ सेक्रेटरी की वजाहत। और चंचलगुड़ा जेल के रूबरू कब्रिस्तान में एक नौजवान का कत्ल की वजह इंतकामी कार्रवाई। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हुकूमतों के लिए हुकूमत ने इमारतों की तकसीम के सिलसिले में अहकामात जारी कर दिए हैं। सेक्रेटेरिएट में ABCD ब्लॉक तेलंगाना के लिए मख्तस किया गया है। LJK के अलावा H ब्लॉक साउथ और नॉर्थ आंध्र प्रदेश हुकूमत के लिए मख्तस किए गए हैं। दोनों हुकूमतों के वज़रा के लिए बंजारा हिल्स के मिनिस्टर क्वार्टर्स के 1 ता 15 नंबर वाले क्वार्टर्स तेलंगाना वज़रा को अलॉट किए गए हैं। आंध्रा वज़रा के लिए 16 ता 30 नंबर तक क्वार्टर्स मख्तस किए गए हैं। दोनों रियासतों के अरकान मुकर्रना के लिए आदर्श नगर में 11 ता 19 और 20 ता 23 ब्लॉक्स आंध्रा अरकान असम्बली के लिए मख्तस किए गए हैं, जबकि 1 ता 10 और 24 ब्लॉक्स तेलंगाना के अरकान असम्बली को अलॉट किए जाएंगे। नई असम्बली इमारत और उससे मुत्तसिल वज़रा के चैम्बर्स व कम्युनिटी हॉल को तेलंगाना हुकूमत के हवाले किया गया है। पुरानी असम्बली और उससे मुत्तसिल वज़रा के चैम्बर और कम्युनिटी हॉल आंध्रा हुकूमत को अलॉट किए गए हैं। मौजूदा कौंसल आंध्र प्रदेश हुकूमत के हवाले किया गया है, जबकि जुबली हॉल को तेलंगाना की कौंसल के लिए मख्तस किया गया है। आंध्र प्रदेश के 17 राज्यसभा अरकान की तकसीम के अमल को कुरानदाजी के जरिए मुकम्मल कर लिया गया। ताजुब की बात यह है कि तेलंगाना के 4 अरकान आंध्र प्रदेश की नुमाइंदगी करेंगे। इन अरकान में TRS के के केशव राव, कांग्रेस के M.A. खान, रेणुका चौधरी और तेलुगु देशम के देवेंद्र गौड़ शामिल हैं। आंध्रा की नुमाइंदगी करने वाले दीगर अरकान में सुजना चौधरी, JD सेलम, जयराम रमेश, T सुब्बीरामी रेड्डी, S लक्ष्मण और चिरंजीवी शामिल हैं। तेलंगाना के 7 अरकान में KVP रामचंद्र राव, CM रमेश, V हनुमंत राव, G सुधारानी, R आनंद भास्कर, B मोहन राव और P गवर्नन रेड्डी शामिल हैं। वाज़ेह है कि तेलंगाना की नुमाइंदगी करने वाले कांग्रेस के KVP रामचंद्र राव और तेलुगु देशम के CM रमेश ने पार्लियामेंट में अलहदा तेलंगाना बिल के पेश होने के दौरान शदीद एहतजाज किया था और अलहदा तेलंगाना की तश्कील की शदीद मुखालिफत की थी। चीफ सेक्रेटरी PK मोहंती ने कहा है कि वाज़े अहकामात जारी होने तक आर्जी तौर पर की गई तकसीम के मुताबिक सरकारी मुलाजिमीन 3 माह तक काम करेंगे। सेक्रेटेरिएट में रियासत के 30 से ज़ायद एसोसिएशनों के साथ एक इजलास तलब करते हुए चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि मुलाजिमतों की तकसीम मरकजी अहकामात के मुताबिक ही होगी। 3 माह तक मुलाजमीन आर्जी तौर पर की गई तकसीम के मुताबिक ही काम करेंगे। चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि सबसे पहले सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन और उसके बाद HOD मुलाजमीन की तकसीम अमल में आएगी। मुलाजमीन अपने एतराज़ात 2 से 9 जून तक दाखिल कर सकते हैं। चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि जोनल पोस्ट से मुतालिक एतराज़ात का जायजा लिया जाएगा। सिकंदराबाद परेड ग्राउंड पर 2 जून को यौम तासीस तेलंगाना की तकरीब के सिलसिले में मुनक्किद होने वाली परेड का जुमे को रिहर्सल किया गया। इस तकरीब के लिए पुलिस की जानिब से गैर मामूली इंतजामात किए जा रहे हैं। वाज़ेह है कि 2 जून को KCR सुबह 8:15 पर तेलंगाना के वज़ीर आला की हैसियत से राजभवन में हलफ लेने वाले हैं और उसके बाद परेड ग्राउंड सिकंदराबाद पर यौम तासीस तेलंगाना की तकरीब मुनक्किद होगी।
तेलंगाना के मुतवक्के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव परेड की सलामी लेंगे। सदर तेलुगु देशम व आंध्र प्रदेश के मुतवक्के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने जुमे को दिल्ली में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हुए रियासत आंध्र प्रदेश की तामीर नौ के लिए ताउन की अपील की। चंद्रबाबू नायडू ने नरेंद्र मोदी को तेलुगु देशम हुकूमत की तकरीब हलफबरदारी में शिरकत की भी दावत दी है। इससे पहले चंद्रबाबू नायडू ने मरकजी वज़रा अरुण जेटली, राजनाथ सिंह और उमा भारती से मुलाकात करते हुए आंध्र प्रदेश की तामीर नौ के सिलसिले में ताउन की अपील की। अरुण जेटली ने इस मौके पर तयक़ुन दिया कि रियासत की तकसीम के बिल में जो वादे किए गए हैं उसे पूरा किया जाएगा। अरुण जेटली ने कहा कि पार्लियामेंट में तेलंगाना बिल की मंजूरी के दौरान भी बीजेपी ने सीमांध्रा के लिए माली पैकेज की हिमायत की थी। आबी वसाइल की मरकजी वजीर उमा भारती ने भी चंद्रबाबू नायडू को तयक़ुन दिया कि आंध्र प्रदेश के आबपाशी मसाइल और पोलावरम प्रोजेक्ट के लिए मरकज़ मुमकिना मदद फराहम करेगा और तुंगभद्रा और कृष्णा बोर्ड के क़याम पर भी गौर किया जाएगा। उमा भारती से मुलाकात के बाद सदर तेलुगु देशम ने कहा कि उन्होंने मरकजी वजीर से तुंगभद्रा और कृष्णा बोर्ड के क़याम की दरख्वास्त की है और पोलावरम प्रोजेक्ट की जल्द तकमील पर जोर दिया है। चंद्रबाबू नायडू ने बताया कि उन्होंने रियासत की तकसीम से सीमा आंध्रा को दरपेश तमाम मसाइल से मरकजी वज़रा को वाकिफ करवाया है। रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन मरकज की जानिब से तलबी पर दिल्ली पहुंच चुके हैं। गवर्नर ने अपने मसरूफ तरीन दौरे के दौरान सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करते हुए उन्हें रियासत की तकसीम के अमल से वाकिफ करवाया। ज़राए के मुताबिक रियासती गवर्नर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के अलावा दीगर मरकजी वज़रा से भी मुलाकात करने वाले हैं। कांग्रेस के रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव ने कहा है कि 2 जून को हलफ लेते ही केसीआर को आंध्रा वालों के कब्जे में मौजूद तेलंगाना की अराजियात को हासिल करने के लिए इक़दामात करने चाहिए। मीडिया से बात करते हुए VHR ने कहा कि अगर केसीआर ये इक़दाम करते हैं तो कांग्रेस पार्टी उनसे ताउन करेगी और अगर ऐसा नहीं किया गया तो कांग्रेस अपनी जानिब से एहतजाज करेगी। हनुमंतराव ने शमशाबाद एयरपोर्ट के नाम को तब्दील करने के मामले में वेंकैया नायडू के बयान की शदीद मजम्मत की। तेलुगु देशम तेलंगाना फोरम के लीडर M नरसिम्हलू ने 2 जून को तेलंगाना के यौम तासीस को त्यौहार के तौर पर मनाने की आवाम से अपील की है। मीडिया से बात करते हुए M नरसिम्हलू ने कहा कि अलहदा तेलंगाना का क़याम तमाम की कोशिशों का नतीजा है। उन्होंने कहा कि तेलुगु देशम तेलंगाना की तरक्की के लिए मुमकिना ताउन फराहम करेगी। तेलुगु देशम लीडर ने कहा कि हुकूमत को तेलंगाना के लिए जान देने वालों के अफराद ख़ानदान के साथ साथ गरीब अवाम की तरक्की व बहबूद के लिए भी काम करना चाहिए। ఇవాళ మేము ఇచ్చిన ఉత్తరం ద్వారానే మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ ముందుకొచ్చి ఈనాడు తెలంగాణ ఇవ్వడానికి ముందుకొచ్చిందని ఈ సందర్భంగా మేము తెలియజేస్తా ఉన్నాం। అదే కాదు అన్ని రాజకీయ పార్టీల సహకారం మేరకే తెలంగాణ వచ్చింది, ఏ ఒక్క పార్టీ వల్ల వచ్చింది కాదు ఇది। కాబట్టి ఇవాళ రాజకీయ లబ్ధి కోసం పనిచేసే వాళ్ళు చేసుకోవచ్చు కాక, కానీ ఇది అందరి యొక్క ఆలోచన విధానం మేరకే ఇవాళ తెలంగాణ వచ్చిందనేటువంటిది మరొకసారి సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా। कांग्रेस पार्टी के दलित लीडर R मोहन ने कहा है कि उन्हें केसीआर पर अब भी भरोसा है कि वो 2 जून को दलित को ही तेलंगाना का वजीर आला बनाएंगे। मीडिया से बात करते हुए मोहन ने कहा कि TRS सरबराह ने अपनी जबान से ये नहीं कहा है कि वो वजीर आला की हैसियत से हलफ लेंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से केसीआर ने तेलंगाना की तश्कील के मामले में सोनिया गांधी पर एतमाद किया था, तेलंगाना का दलित तबका भी केसीआर पर यह एतमाद करता है कि वो दलित को ही वज़ीर आला बनाएंगे। सेक्रेटेरिएट में जुमे को सीमांध्रा और तेलंगाना मुलाजमीन के दरमियान बहस और तकरार के बाद पैदा होने वाली कशीदगी को दूर करने के लिए पुलिस को मदाखलत करनी पड़ी। तफसीलात के मुताबिक आंध्र प्रदेश सेक्रेटेरिएट एसोसिएशन की तकसीम के सिलसिले में तंजीम के जनरल सेक्रेटरी पद्माचारी ने एक इजलास मुनक्किद किया था, जिस पर एतराज़ करते हुए तंजीम के सदर मुरली कृष्णा और उनके हामियों ने एहतजाज किया। इस मौके पर दोनों ग्रुपों के दरमियान बहस और तकरार हो गई। बात को आगे बढ़ता देखकर पुलिस को तलब कर लिया गया।
पद्माचारी का कहना था कि अब चूंकि 2 जून से अलहदा तेलंगाना रियासत का क़याम अमल में आ रहा है, इसलिए तंजीम की तेलंगाना शाख का क़याम भी अमल में लाया जा रहा है। इसी सिलसिले में जब इजलास मुनक्किद किया गया तो सीमा आंध्रा के मुलाजमीन ने हमले की कोशिश की। उधर सीमा आंध्रा मुलाजमीन के नुमाइंदे मुरली कृष्णा ने वजाहत की कि पद्माचारी जो कि तंजीम के सेक्रेटरी थे, इस बात का उन्हें हक नहीं पहुंचता कि वो तंजीम की तकसीम के बारे में कोई फैसला लें। बाद में तेलंगाना मुलाजमीन के नुमाइंदे नरेंद्र ने कहा कि इस मसले को तूल देने की ज़रूरत नहीं है। पद्माचारी को तेलंगाना मुलाजमीन एसोसिएशन में ओहदा दिया जाएगा, इसलिए इस मसले को अब यहीं ख़त्म कर देना चाहिए। సమాచార లోపము మరే లోపము అనవసరంగా అది ఒక ఘర్షణ వాతావరణాన్ని క్రియేట్ చేసి సచివాలయం మొత్తానికి కూడా చుట్టుకునే ఒక వాతావరణం కనిపించింది. అప్పుడే అందులోనే ఒక సముచిత స్థానాన్ని కల్పించాలనేది ఏకగ్రీవంగా మేమందరం కలిసి ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నాం. కాబట్టి ఈ సమస్యను ఇంతటితోని వదిలేసి నేను మార్నింగే చెప్పాను, ఈ టీ కప్పులో తుఫాను. कांग्रेस के रुकन कौंसल पी सुधाकर रेड्डी ने कहा है कि पोलावरम प्रोजेक्ट से मुताल्लिक जारी किए गए ऑर्डिनेंस को लेकर साबिका यूपीए हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मीडिया से बात करते हुए सुधाकर रेड्डी ने कहा कि ऑर्डिनेंस की आड़ में खम्मम के कुदरती वसाइल पर कब्जा करने की साजिश की जा रही है। इस सिलसिले में कानूनी जिद्दोजहद की जाएगी। सुधाकर रेड्डी ने कहा कि शमशाबाद एयरपोर्ट के नाम को तब्दील करने की किसी भी कोशिश को कांग्रेसी कायदीन और कारकुन नाकाम बना देंगे और एहतजाज किया जाएगा। तेलुगुदेशम पार्टी के तर्जुमान वर्ला रामैया ने कहा है कि गुंडागर्दी की तहजीब वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की है, तेलुगुदेशम की नहीं। मीडिया से बात करते हुए वी रामैया ने कहा कि सियासी ताकत का इस्तेमाल करना वाईएसआर पार्टी का दस्तूर है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू की सोच जगन मोहन रेड्डी के बिल्कुल बरक्स है। गुज़िश्ता 10 साल के दौरान जगन मोहन रेड्डी और उनकी पार्टी ने जिस तरह की सियासत और बर्बरियत का मुजाहरा किया है, उससे अवाम अच्छी तरह से वाकिफ हैं। करीमनगर के साबिक रुकने पार्लियामेंट पूनम प्रभाकर ने कहा है कि हालिया इंतखाबात में कांग्रेस को उसकी गलतियों की वजह से शिकस्त हुई है। मीडिया से बात करते हुए पूनम प्रभाकर ने नलगुंडे की लोकसभा नशीस से जी सुखेंदर रेड्डी और बाज़ अरकान असम्बली की कामयाबी से हमकनार करने पर नलगुंडे के अवाम से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि सदर कांग्रेस सोनिया गांधी ने तेलंगाना अवाम की ख्वाहिशात को देखते हुए ही तेलंगाना दिया था, और अगर सोनिया गांधी इस मसले पर संजीदा नहीं होती तो आज तेलंगाना हकीकत नहीं बनता। पूनम प्रभाकर ने कहा कि यह कहना बिल्कुल गलत होगा कि तेलंगाना की तश्कील चंद कुर्बानियों और केसीआर की जिद्दोजहद की वजह से अमल में आई है, बल्कि इससे पहले भी अलहदा तेलंगाना के लिए कई तहरीकें चलाई गई थी, लेकिन तेलंगाना नहीं बना था। पूनम प्रभाकर ने कहा कि पोलावरम ऑर्डिनेंस के मामले पर वो टीआरएस की हिमायत करेंगे। तेलंगाना सिंगारनी कार्मिका संगम ने निजामाबाद के रुकने पार्लियामेंट कविता को अपना सदर मुंतखब किया है। मीडिया से बात करते हुए तंजीम के सदर एम राज रेड्डी ने कहा कि कविता सिंगारनी मुलाजमीन के मसाइल के लिए जिद्दोजहद करने का अज़्म रखती हैं और उनकी क़ियादत में सिंगारनी मुलाजमीन के मसाइल की यकसुई भी मुमकिन है। राज रेड्डी ने कहा कि कविता की क़ियादत में मुलाजमीन के लिए ख़ुसूसी मराहत और तनख्वाहों में इजाफे को यकीनी बनाया जाएगा। साबिक़ पुलिस कांस्टेबल अब्दुल खदीर पूरी तरह से खैर आफियत से हैं। उन्होंने अपने अफराद ख़ानदान के ज़रिए यह पैगाम भी दिया है कि शहरियान हैदराबाद उन्हें अपनी दुआओं में याद रखें। रुकन असम्बली चारमीनार व मजलिस के जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा कादरी ने गांधी हॉस्पिटल में अब्दुल खदीर से मुलाकात की और उनसे तफसीली गुफ्तगू करते हुए उन्हें तसल्ली दी कि मजलिस की कोशिश जारी है कि किसी न किसी तरह उनकी रिहाई अमल में आ जाए। वाज़ेह है कि जुमेरात की रात उम्र कैद की सज़ा काटने वाले अब्दुल खदीर की मौत की इत्तला ने शहरियों को मुस्तरिब कर दिया था, लेकिन ये इत्तला बाद में अफवाह साबित हुई। इत्तला मिलने पर रुकन असम्बली रात में गांधी अस्पताल पहुंच गए थे और सुबह भी जब अब्दुल खदीर को मामूल के तिब्बी मायनों के लिए दवाखाना लाया गया तब भी अहमद पाशा कादरी वहां मौजूद थे। अब्दुल खदीर ने अपने अफराद ख़ानदान से भी मुलाकात की और उनकी हिम्मत बंधाई।
सब्र व तवक्कुल के इस पैकर की हिम्मत देखकर दवाखाने का अमला भी हैरत में था। रियासत भर में एचसेट इम्तिहान का जुमे को पुरअमान तौर पर इनेकाद अमल में आया। इम्तिहान के लिए 349 मराकीज कायम किए गए थे। इस इम्तिहान में करीब 1,69,000 तलबा ने शिरकत की। इम्तिहान के मौके पर पुलिस के गैर मामूली इंतजामात भी किए गए थे। हैदराबादी शहरियों को मेट्रो रेल का बड़ी बेसब्री से इंतजार है, जिसकी तकमील में गैर ज़रूरी ताख़ीर से काम लिया जा रहा है। सब्र आजमा इंतज़ार के बाद जब मेट्रो रेल का आगाज़ होगा तो बिलखुसूस पुराने शहर के अवाम को मायूसी होगी, क्योंकि पुराने शहर को इस प्रोजेक्ट से खातिरखा फ़ायदा पहुँचने वाला नहीं है। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के अवाम को मेट्रो रेल का बेचैनी से इंतजार है, क्योंकि वो शहर की ट्रैफिक और फजाई व सूती आलूदगी से जान छुड़ाना चाहते हैं। मेट्रो रेल के कामों का आगाज सन 2007 में हुआ था और यह समझा जा रहा था कि 72 किलोमीटर तवील यह प्रोजेक्ट 10 साल में मुकम्मल हो जाएगा। यूं तो 72 किलोमीटर के लिए 10 साल का तवील अरसा इंतहाई सुस्त रफ्तारी को जाहिर करता है, क्योंकि एक अरब मुल्क ने 350 किलोमीटर का काम सिर्फ 1.5 साल में मुकम्मल करते हुए साबित किया है कि संजीदगी से काम किया जाए तो काफी वक्त बचाया जा सकता है। लेकिन यहां का मामला मुख्तलिफ है। अब तो मजीद 3 साल लगने की बात कही जा रही है। अवाम को इंतजार की सोबतों में मुब्तला कर दिया गया है और साथ ही साथ मेट्रो रेल के तामीरी कामों ने मजीद दुश्वारियां पैदा कर दी हैं। खुसूसन मरकपेट से मौजम जाही मार्केट तक और दीगर कई मुकामात पर इन तामीरी कामों ने ट्रैफिक में बड़ी खलल पैदा कर दी है। शहर में पहले ट्रैफिक मसाइल, उस पर यह मसाइल दो चंद हो गए हैं। वक्त की खराबी और सूती आलूदगी के अलावा गाड़ियों के धुओं ने हैदराबाद को पोल्यूशन हब बनाकर रख दिया है और अवाम की सेहत पर उसके निहायत मनफी असरात पड़ रहे हैं। इसके बावजूद मेट्रो रेल के कामों को जंगी खतूत पर मुकम्मल करने पर जोर देने वाला कोई नजर नहीं आता और फिर काम की मौजूदा रफ्तार को देखते हुए यह भी यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता कि मजीद 3 साल वाली बात सच्ची है या फिर मजीद पर मजीद का इजाफा होता रहेगा। पुराने शहर के अवाम के लिए तो यह इंतजार कोई माने नहीं रखता, इसलिए कि उनको इससे खातिर ख्वाह फायदा होने वाला ही नहीं है। 72 किलोमीटर के प्रोजेक्ट के मिंजमले पुराने शहर को सिर्फ 6 किलोमीटर की मेट्रो ट्रेन दी गई है और वह यहां काम सबसे आखिर में होगा। इस तरह पुराने शहर के साथ सौतेला सुलूक हर शोबे और हर महाज पर बराबर जारी है। और तो और ग्रेटर हैदराबाद के लिए कायम होने वाली इस ट्रेन में स्टाफ के तकर्रुर का ठेका भी L&T कंपनी को दे दिया गया है। ऐसे में ये मुलाजिमतें हैदराबादियों के मिलेंगी या नहीं, इस ताल्लुक से भी कोई इत्मीनान बख्श सूरत हाल नजर नहीं आती। मुख्तसर ये कि प्रोजेक्ट पुराने शहर के अवाम के लिए ज्यादा फायदा बख्श साबित होने वाला नहीं है। साउथ सेंट्रल रेलवे ने टिकट काउंटर्स के पास सीसीटीवी कैमरे नस्ब करने का मंसूबा बनाया है ताकि मुसाफिरीन के हजूम पर नजर रखते हुए नए काउंटर्स खोलने के लिए इक़दाम किए जा सकें। इस सिलसिले में साउथ सेंट्रल रेलवे के जनरल मैनेजर PK श्रीवास्तवा ने प्रिंसिपल हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने मुताल्लिका अहदेदारों को हिदायत दी कि वह मौसम बरसात के दौरान ट्रैक्स में बारिश का पानी जमा होने न दें। इसके अलावा उन्होंने ट्रेनों के तहफ़्फ़ुज़ और उसकी बरवक्त आमद-ओ-रफ़्त पर भी जोर दिया। नूरखां बाजार में वाक़े मस्जिद करीमिया में नौ तामीर शुदा 5 मलगियों का इफ्तिताह अमल में आया। रुकन असम्बली चारमीनार सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने मलगियों के इफ्तिताह के बाद उसकी चाबियां किराएदारों के हवाले की। मस्जिद कमेटी ने बताया कि मस्जिद का माहाना खर्च तकरीबन 28,000 रुपये है और मस्जिद के अखराजात से निमटने और आमदनी में इजाफे के लिए मलगियों की तामीर अमल में लाई गई है। मुकामी मुसल्लियों और मस्जिद कमेटी के अहदेदार इस मौके पर मौजूद थे। चंचलगुड़ा जेल के रूबरू वाक़े कब्रिस्तान में एक 17 साला नौजवान का कत्ल कर दिया गया। महलूक की शिनाख्त सैयद मेहदी आगा उर्फ खुसरो साकिन याकुतपुरे की हैसियत से की गई है।
तफसीलात के मुताबिक हमलावरों ने तेजधारी वाले हथियारों से खुसरो पर कई वार किए और फिर उसका गला काट दिया। बाद में उसके सर पर वजनी पत्थर भी डाल दिया गया। बताया गया कि मकतूल जनवरी में इमामबाड़े के रहने वाले नवाज नामी लड़के की कत्ल की वारदात में मुलविस था। नवाज का कत्ल करने के बाद भी उसकी लाश को थैले में बांधकर इमामबाड़े के पास मैनहोल में फेंक दिया गया था। नवाज के कत्ल का बदला लेने के लिए नवाज का भाई परवेज उर्फ फर्रुख कई दिनों से खुसरो का पीछा कर रहा था। जुमेरात की रात जैसे ही खुसरो परवेज और उसके साथियों को नजर आया, उन्होंने खुसरो पर पहले तो चाकुओं से हमला किया, बाद में कब्रिस्तान में ले जाकर उस पर वजनी पत्थर डालकर उसे हलाक कर दिया। पुलिस मादनापेट मफरूर परवेज और उसके साथियों की तलाश कर रही है। मेडचल में प्लास्टिक के गोदाम में आग लगने से लाखों रुपए मालियाती प्लास्टिक स्टॉक के अलावा दूसरी अशिया जलकर खाकिस्तार हो गई। जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब गोदाम में अचानक आग लग गई, जिसकी वजह से गोदाम में रखा हुआ प्लास्टिक का स्टॉक और दूसरी अशिया आग की जद में आ गई। आग के भयानक शोरों की जद में गोदाम से मुत्तसिल एक टिम्बर डिपो भी आ गया, जहां तामीराती कामों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली लकड़ी की अशिया मौजूद थीं, जो जलकर खाकिस्तार हो गईं। शहर के 5 फायर ब्रिगेड ने करीब 2-3 घंटों तक कोशिश करके आग बुझाई। आग लगने की वजह मालूम न हो सकी। छतरी नाका पुलिस आउटपोस्ट पर कांस्टेबल ने जुमेरात की रात पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। मुतवफ़ी की शिनाख्त किरण कुमार की हैसियत से की गई है। बताया गया कि मुतवफ़ी कांस्टेबल ने साल 2007 में पुलिस में मुलाजमत इख्तियार की थी। मुतवफ़ी किरण कुमार के भाई ने इल्ज़ाम लगाया कि इंस्पेक्टर लक्ष्मी नारायणा की हरासानी की वजह से उसके भाई ने ये इंतहाई इक़दाम किया है। छतरी नाका पुलिस तहकीकात कर रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। दोनों रियासतों के लिए इमारतों की तकसीम के अहकाम जारी। ABCD ब्लॉक्स तेलंगाना के लिए मख्तस। राज्यसभा अरकान की तकसीम का अमल कुरानदाजी के जरिए मुकम्मल। वाज़े अहकाम जारी होने तक मुलाजमीन की आर्जी तकसीम 3 महीने तक काबिल अमल। चीफ सेक्रेटरी की वजाहत। और चंचलगुड़ा जेल के रूबरू कब्रिस्तान में एक नौजवान का कत्ल की वजह इंतकामी कार्रवाई। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।